एवं उनके कार्य, ठीक है। और इसको आज हम लोग, हमारे पास एक मानव नेत्र का मॉडल है, इसी की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, आंख के प्रमुख भाग और उनके कार्यों को सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ भाग लिख रखे हैं, एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहला भाग कौन सा आंख का? कॉर्निया। दूसरा क्या है? आइरिस। आइरिस के बाद क्या है? पुतली। पुतली के बाद लेंस। और सबसे लास्ट में क्या है? रेटिना, ठीक है। तो ये हमने 5 भाग लिखे हैं, और आंख में 5 ही भाग नहीं होते हैं, और भी भाग होते हैं, लेकिन हम लोग जो मोटा मोटा है, जो मेन भाग होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसी मानव नेत्र की मॉडल की सहायता से हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो इसको सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, ये जो सबसे आगे का पार्ट आपको दिख रहा है, आंख का सबसे आगे वाला जो पार्ट है, उसको हम लोग कार्निया कहते हैं। क्या बोलते हैं? कार्निया। कार्निया होता है क्या? एक पारदर्शी झिल्ली। कार्निया क्या होती है? एक पारदर्शी झिल्ली होती है। कार्निया का मेन काम क्या होता है? कार्निया का मेन काम ये होता है, हमारी आंखों में प्रकाश को प्रवेश कराना। क्या काम होगा? हमारी आंखों में प्रकाश को एंट्री देने का काम कौन करता है? तो कार्निया करती है, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, आपने सुना होगा एक क्वेश्चन कि जब हम लोग मानव की आंख जो है नेत्रदान की जाती है, तो उसमें कौन सा भाग नेत्रदान किया जाता है? तो कार्निया, ठीक है। कार्निया भाग ही नेत्रदान में दिया जाता है, पूरी आंख दे दी जाती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये हो गया। इसके 2 पॉइंट हमको जानना जरूरी है, ठीक है। पहला क्या? कार्निया के जरिए ही आंखों में प्रकाश प्रवेश करता है। दूसरा, मानव नेत्र में जब आंख दान दी जाती है, तो कार्निया भाग ही दिया जाता है। तीसरा पॉइंट ये कि ये एक पारदर्शी झिल्ली होती है। पारदर्शी झिल्ली तो तभी हम लोग, हमारी आंखों में प्रवेश कर पाता है प्रकाश, ठीक है। तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब इसके बाद आते हैं आइरिस के बारे में। अब इसको हम ओपन करते हैं एक बार। तो इसके बाद ये था कार्निया, ठीक है। कार्निया हो गया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर पढ़ेंगे, देखिए कार्निया के पीछे ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस। आइरिस। और आइरिस में ही एक छिद्र पाया जाता है, इसको हम लोग पुतली कहते हैं। क्या बोलते हैं? पुतली। और पुतली और आइरिस का एक ही काम होता है, प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करना। क्या होता है? प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करना। जैसे आपने देखा होगा, जब आप धूप में जाते हो, तो जब आप सूरज की तरफ देखते हो, तो आंखें आपकी छोटी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है, पुतली क्या करती है? पुतली आंखें जो होती है छोटी हो जाती है। क्यों? ताकि प्रकाश अंदर कम इंटर कर पाए, ठीक है। नहीं तो अगर ज्यादा जाएगा तो हमारी आंखों को क्या होगा? नुकसान पहुंचेगा। तो पुतली और आइरिस दोनों मिलके प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करती है। और जैसे आप धूप में हो, धूप में छोटी हो जाती है पुतली, और जैसे आप किसी छायादार कमरे में जाते हो, तो अपने आप ही पुतली क्या हो जाती है? थोड़ी देर आप जब प्रवेश करोगे, थोड़ी देर दिखाई नहीं देता है। ऐसा सबके साथ होता है, दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि पहले पुतली छोटी रहती है, प्रकाश कम मात्रा में एंटर कर पाता है, और क्योंकि उजाला रहता है वहाँ पे। जैसे आप कमरे में जाते हो, तो प्रकाश की मात्रा हमको ज्यादा जरूरत होती है, तो पुतली क्या हो जाती है? अपने आप फैल जाती है। और जैसे फैल जाती है, वैसे थोड़ी देर बाद आपको चीजें दिखाई देने लगती है। क्यों? क्योंकि हमारी पुतली जब फैल जाती है, तो प्रकाश की मात्रा ज्यादा इंटर कर पाती है आंखों में, जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। और ये कुछ सेकंड बाद आपको दिखने लगता है। जैसे आप प्रवेश करोगे, थोड़ी देर नहीं दिखेगा, जैसे आपकी पुतली बड़ी होगी, प्रकाश ज्यादा जाने लगेगा, और आपको चीजें क्या होंगी? दिखने लगेंगी। ये समझ में आ गई? तो प्रकाश की मात्रा को आइरिस और पुतली दोनों मिलकर कंट्रोल करती है। समझ में आ गया? और ध्यान रखिए, आइरिस के 2-3 पॉइंट हमको याद रखना है। पहला पॉइंट आइरिस का है कि प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है। दूसरा ये है कि जब आप आधार कार्ड या आपकी आंख का बायोमेट्रिक होता है, तो ध्यान रखिएगा, हमारा आइरिस की भाग स्कैन किया जाता है। जैसे आप देखते हो कि आधार कार्ड बनवाने के आंख पे एक मशीन लगा दी, तो मशीन क्या करती है? इसी आइरिस भाग को स्कैन करती है। समझे कि नहीं? जैसे आपने देखा होगा कि आप राशन लेने जाते हो, तो अंगूठा लगाते हो, तो अंगूठे के रेशे अलग अलग सबके होते हैं। वैसे जो आंख की आइरिस होती है, उसका आकार और आकृति सबकी आंखों की अलग अलग होती है, ठीक। इसीलिए ये सबसे सेफ बायोमेट्रिक माना जाता है, ठीक है। जैसे आप देखो कि कभी कभी अंगूठा नहीं लगता है, कहीं के दोबारा हो, इसको घिस के लाओ, तो क्या होता है? रेशे में कहीं ना कहीं छेड़खानी होगी, जिसकी वजह से वो नहीं लगता है। समझे कि नहीं?
अब यहाँ पे आइरिस के अंदर एक छिद्र होता है, मैंने बताया, इसको क्या बोलते हैं, पुतली बोलते हैं। और पुतली का कलर सबका ब्लैक ही होता है, ठीक, ध्यान रखिएगा, पुतली कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है। और आइरिस क्या करती है, जो ऊपर वाला पार्ट देख रहे हो, आइरिस क्या करती है, हमारी जो आंख होती है उसके कलर को भी डिसाइड करती है। जैसे आपने देखा होगा किसी की आंखें नीली होती है, किसी की भूरी होती है और किसी की काली होती है, ठीक है। तो ऐसा तो कैसे होता है, इसी आइरिस की वजह से। आइरिस क्या करता है, हमारे आंखों का रंग भी डिसाइड करता है, समझे कि नहीं। हमने आइरिस से 3 पॉइंट सीखे। पहला पॉइंट, हमारे जो प्रकाश है, आंखों में जो प्रकाश जाता है उसको कंट्रोल करता है। दूसरी बात ये है कि आइरिस का जो बायोमेट्रिक आंखों का होता है तो इसी आइरिस भाग को स्कैन किया जाता है। और तीसरा पॉइंट आपको मैंने ये बताया कि आंखों का रंग डिसाइड कौन करता है, आइरिस करती है, तभी नीली, भूरी और काली आंखें आपको दिखाई देती हैं, ठीक, आपने देखा होगा। और तीसरा, इसके बाद हमने तीसरा सीखा था पुतली। पुतली का काम भी वही होता है, क्या होता है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना यानी कंट्रोल करना, ठीक है। और पुतली कैसी होती है, सबकी ब्लैक ही होती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर होता है एक लेंस, हम इसको ओपन करते हैं। इसके अंदर यहाँ पे लेंस होता है, इसमें दिया नहीं है, यहाँ पे एक लेंस होता है, ठीक है। तो लेंस का काम क्या होता है, लेंस का मेन काम ये होता है कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं उसका जो प्रतिबिंब यानी कि इमेज वो कहाँ बनाता है, रेटिना पर बनाता है। रेटिना का होती है, पीछे होती है, ठीक है। इमेज का मतलब समझते हो, कोई फोटो या पिक्चर कुछ भी हम देख रहे हैं उसका इमेज कहाँ बनेगा, रेटिना पर बनेगा, ठीक है। तो लेंस का काम ये होता है कि वस्तु, किसी वस्तु का प्रतिबिंब यानी कि इमेज वो रेटिना पर बनाते हैं, ठीक है। लेंस का ये काम होता है। और लेंस का, और ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि हमारा जो आंख का लेंस है वो कौन से लेंस की भांति कार्य करता है, तो उत्तल लेंस की भांति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। उत्तल लेंस की भांति हमारी आंख का लेंस काम करता है, याद रहेगा। इसके बाद मैंने बताया कि लेंस क्या करता है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। और रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक एवं उल्टा, समझे कि नहीं। रियल तो बनेगा पर अपोजिट बनेगा। मुझे एक पेन दे दीजिए, मैं बताऊं इसको, टैग बंद। देखिए जैसे मैंने पेन दिया, ठीक है, मैं इसको देख रहा हूँ, लेंस के जरिए क्या होगा, इसका प्रतिबिंब यानी कि इमेज रेटिना पर बनेगा। रेटिना पर बनेगा, ये रियल तो दिखेगा, जैसा आपको दिख रहा है वैसा दिखेगा, लेकिन क्या होगा, वास्तविक तो बनेगा चित्र पीछे, लेकिन उल्टा बनेगा, ठीक है, उल्टा बनेगा। और जब रेटिना पर वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बन गया, उसके बाद वहां से जुड़ी होती है ऑप्टिक नर्व, जो माइंड को संकेत करती है, ठीक है। तो हमारी आंखें क्या होती है, असिस्टेंट के रूप में काम करती हैं। हमारी आंखों को थोड़ी पता है पेन है, जब माइंड को संकेत करती है ऑप्टिक नर्व, तब क्या होता है, वो जैसे उल्टा हमने देखा तो वो सीधा करके देख लेता है, क्योंकि दिमाग को पता है कि ये चीज में क्या देखा। समझ पा रहे हो नहीं, एक बार फिर सुनिए। लेंस का काम ये होता है, जब मैं किसी वस्तु को देखता हूँ उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। ये वास्तविक है, पेन है, रियल है, लेकिन उसका प्रतिबिंब उल्टा बनाएगा, ठीक है। और उल्टा जब बनेगा तो वहां से जुड़ी होती है ऑप्टिक नर्व, यहीं से रेटिना से, और यहीं से उसको माइंड को संकेत करती दिमाग को, और वो सीधा करके देखता है। और ये जो प्रक्रिया होती है मिली सेकेंड में होती है, तभी हम चीजों को आसानी से देख पाते हैं। समझ में आया? और रिवाइज करते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से। एक बार रिवीजन जरूरी है, क्योंकि आपको पता है क्लाइंट रिवीजन इज द की आप सक्सेस। जितना आप चीज़ों को रिवाइज करोगे उतना आप एग्जाम में अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे साथ यहाँ पे अभी कौन कौन है, अपना नाम बता दीजिए। इनका साधना नाम है और इनका नाम है नैना, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने सबसे पहले पढ़ा था कार्निया। कार्निया आँख का सबसे आगे का पार्ट होता है, ठीक है। और कार्निया क्या होती है, बेसिकली क्या होती है, एक पारदर्शी झिल्ली होती है, ठीक है। और दूसरा मैंने इसका कार्य बताया था कि कार्निया का मेन काम होता है कि प्रकाश को आंखों में प्रवेश कराना, ये बताया था। और तीसरी बात ये बताई थी कार्निया में कि जब मानव का नेत्रदान होता है तो वहां पे कार्निया भाग ही नेत्रदान दिया जाता है। समझ में आ गया? इसके जस्ट पीछे मैंने बताया था कि इसको ओपन कर देते हैं। इसके जस्ट पीछे हमने बताया था ये क्या होता है, ऐसे पकड़ लो हाथ से। ये जो भाग होता है आपका क्या होता है, आइरिस होता है। क्या होता है?
आइरिस। और आइरिस के अंदर एक छिद्र होता है जिसको क्या बोलते हैं, पुतली बोलते हैं। और पुतली सबकी कैसी होती है, ब्लैक होती है। और मैंने बताया था इसके 2-3 काम आइरिस के। आइरिस और पुतली का मेन काम क्या होता है, प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करना, ठीक है। और इसके बाद आइरिस क्या करता है, आंखों के रंग को भी डिसाइड करता है, इसीलिए काली, भूरी और नीली आंखें होती है, ठीक है। और तीसरा काम मैंने ये बताया था कि जब भी आपका बायोमेट्रिक होता है आंख का, तो वहां पे आइरिस भाग ही स्कैन किया जाता है, समझा गया। और जस्ट इसके पीछे, इसको ओपन कर लीजिए, जस्ट इसके पीछे आपका क्या होता है, यहाँ पे होता है लेंस, ये जिसको बोलते हैं नेट लेंस, ठीक है। नेट लेंस किसकी भांति करता है, काम करता है, तो आपको मैंने बताया था उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। उत्तल लेंस को इंग्लिश बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। लेंस का काम ये होता है, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब या इमेज या पिक्चर या फोटो कहाँ बनाता है, रेटिना पर बनाता है, ठीक है। लेंस का काम ये होता है, ठीक है। और कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक एवं उल्टा बनता है, ठीक है। हमारा लेंस जो है प्रतिबिंब बनाता है वास्तविक और उल्टा, ठीक है। और वहीं से जुड़ी होती है हमारी ऑप्टिक नर्व, वो माइंड को संकेत करती है। तो माइंड क्या करता है, चीज़ों को सीधा करके देख लेता है। और ये प्रक्रिया मिलीसेकंड में होती है, इसीलिए हम चीज़ों को देख पाते हैं, ठीक है। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया। यस सर।